एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और पसीने से तर-बतर मैं हो रही हूँ। चलिए, नमस्कार, मैं सरिता और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब बहुत अच्छे से होंगे और रहेंगे, मैं ये उम्मीद करके चलती हूँ और इसीलिए अपना विशेज़ आप सबके लिए भेजती रहती हूँ। तो क्या मैं बोलूँ, जितना मैं कर पाती हूँ, जितना मैं रोज़ करती हूँ, वही मैं ब्लॉग में डालूँगी बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टली। क्योंकि अगर मेरी मॉर्निंग ड्यूटी होती है तो मैं सुबह 5 बजे घर से निकल जाती हूँ, 3:30 बजे उठती हूँ। अगर डे की ड्यूटी होती है तो 10 बजे निकलती हूँ, शाम को 5 से 5:30 बजे के करीब मैं वापस आती हूँ। और अगर इवनिंग ड्यूटी हुई तो 4 बजे घर से निकलती हूँ और रात के 12 बजे आती हूँ। तो एक फिक्स ड्यूटी होती है, उसमें तो चलिए थोड़ा-थोड़ा आदमी एक फिक्स्ड काम करता रहता है कि चलो सुबह उठ कर के ये कर लेना, ये कर लेना, बिल्कुल एक रूटीन है। बट हमारी जो ज़िंदगी, हमारी जो ड्यूटी, हमारी नौकरी है ना, उसमें कोई फिक्स कुछ भी नहीं है। अगर 2 दिन मॉर्निंग लग जाएगी तो 2 दिन नाइट लग जाएगी। लेकिन मेरी ज़्यादातर मॉर्निंग ही लगती है और पिछले 22-23 सालों से मैं मॉर्निंग ड्यूटी ज़्यादा करती हूँ। वीक में एक मेरी लग जाती है, दिन की कभी-कभी ड्यूटी लग जाती है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत तो सेट रहता है। अब मॉर्निंग ड्यूटी के लिए पूरी तैयारी करती हूँ तो 3:30 बजे सुबह उठ कर के ऑफ़िस जाना, आना। और जाने-आने के बीच में जो बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, अपना ऑफ़िस का काम, तो हमें माइंड भी इतना फ्रेश रखना पड़ता है कि हम जो है ऑफ़िस में जो काम कर रहे हैं, जो डिस्कशन करते हैं, जो इंटरव्यूज़ करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए हम सबको बिल्कुल अपडेट रहने की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादातर हमेशा स्माइल बाय हार्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमारी वो ड्यूटी पूरी होती है। उसके बाद आती है बारी घर के काम की। घर के काम में है सारा काम करती हूँ। लाइफ के 40 साल मैरिड लाइफ जो है मेरी हो गई है। 42 ईयर्स 41 ईयर्स तकरीबन हो गए हैं हम दोनों साथ रह रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि बच्चे हमारे बड़े बड़े हो गए हैं और अपनी अपने घर गृहस्थी में बिल्कुल ही फैमिली में मस्त हैं वो लोग, और हम भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। ये जो 40 साल का जो मेरी ज़िंदगी का सफ़र रहा है, उसमें बहुत कुछ, कभी कम कभी ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह देखा है। तो आगे आगे कभी अगर ऐसी चीज़ होगी, ऐसा मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि आप सबसे डिस्कशन करूं, तो ज़रूर मैं डिस्कशन करूंगी उस टॉपिक पे। वरना मैं ज़्यादातर अपने बारे में और डे टू डे के लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ, वही सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप सबको कुछ ख़ास मुझसे उम्मीद होगी, कुछ ख़ास आप सबको चाहत होगी, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारी बातें करके कर दी और बहुत दिनों के बाद ये लिपस्टिक भी लगा के मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, जिससे भी हो शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए उनसे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। ज़िंदगी वही है, उठना है, खाना है, पीना है, बस काम सब लोग वही करते हैं। उसको करने का एक तरीका किसी का अपना अपना होता है, अपनी तरह से अलग अलग होता है। और सच कहूँ तो मुझे बाहर के काम में, ऑफिस के काम में बहुत मज़ा आता है। इसलिए जितने भारी भारी काम होते हैं ना, वो वाला सारा काम चैलेंजिंग मुझे लगता है और वो सारा काम मैं करती रहती हूँ। बट मैं घर का भी काम करती हूँ, खाना भी बनाने मुझे आता है, और बाकी डे टू डे के जो काम है वो सब आप लोगों को पता ही है। तो चलिए, बस मेरे साथ बने रहिए और यूं ही हर रोज़ बने रहिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मॉर्निंग के टाइम में अपना वीडियो डालूंगी, क्योंकि अभी तक तो मैं इवनिंग में डाल रही थी वीडियो, और थोड़ा और एडिटिंग वगैरह भी मैं समझ जाऊंगी इस बीच में, तो थोड़ा बहुत सीख और मुझे मिल जाएगी। तो चलिए, बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सुबह के 8:40 हो गए हैं और इतनी तलब लग रही है चाय की ना। सोचिए, सुबह 3:30 बजे से एक बंदा उठ के और यहाँ ऑफिस आ जाए दफ्तर में और उसे एक कप चाय ना मिले। चलिए, हम दोनों चलते हैं, मतलब हम दोनों क्या, हम सब चलते हैं, देखते हैं, चाय की तलाश करते हैं। अगर एक कप चाय मिल जाए तो फ्रेशनेस हो जाए। चलिए, अब तो ब्लॉग की हमने शुरुआत कर दी है सुबह सुबह आज। और उसके बाद दिन भर जो कुछ भी बातें होती रहेंगी आपके साथ में। चलिए, अभी चाय ढूंढते हैं, हम सब स्टूडियो से चलते हैं थोड़ा बाहर बाहर।
निकली तो थी चाय की तलाश में, लेकिन मैं गाड़ी के पास आ गई और मैंने कहा ये सामान कुछ दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये मोबाइल होल्डर है जो मैंने अपनी गाड़ी के लिए ख़रीदा। उस दिन गई थी ना मार्केट नेहरू प्लेस, वहाँ से। उसके बाद मैंने कंप्यूटर को बिल्कुल फिट कर देना है, तो मैंने कीबोर्ड भी पुराना हो गया था तो मैंने वो भी ख़रीदा और माउस भी ख़रीद लिया है। और इन सब के अलावा अपने मोबाइल फ़ोन के लिए मैंने एक ये माइक भी ख़रीदा। अब चाय तो हमने पी ली और हमारा वर्क आवर जो था, वर्किंग आवर भी ख़त्म हो गया था। मतलब 11:30 के करीब बज गया तो मैं घर के लिए निकल आई। सड़क पे देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है। आगे भी 1 किलोमीटर तक जाम था और बैक साइड में भी 1 किलोमीटर तक जाम था। बड़ी मुश्किल से, और गर्मी तो भैया क्या कहें, इतनी ज़्यादा थी कि पूछिए मत। पर घर में पहुंच ही गई। घर पहुंच गई तो ये सावित्री जो है साफ़ सफाई करने के लिए आई हुई थी और मुझे एज यूजुअल कपड़े धोने थे, क्योंकि आज था शुक्रवार और कल वीरवार को मैंने कपड़े नहीं धोए थे, बुधवार को धोए थे। तो जब कपड़े धोने के लिए मशीन के पास आई तो बाहर का नज़ारा मैंने कहा आपको वो दिखा देती हूँ। इतनी गर्मी है कि कोई बंदे, एक भी कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। खैर, मैंने कपड़ा अपना मशीन में लगा दिया था, धुल गया। अब रेलिंग वगैरह साफ़ कर रही थी ताकि मैं कपड़े डाल सकूं। तो एक दिन भी बीच कर दो ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। तो जितने कपड़े निकले थे उसमें से आधा ही आज मैंने धोया, आधा फिर अब कल धोऊंगी। और मशीन ने आवाज़ दे दी थी कि भाई मैं सूखा चुका हूँ कपड़े को, तो मैंने कपड़े सारे डाल दिए और ये देखिए बिल्कुल तरीके से हमारे कपड़े डल गए। अब ये सब काम ख़त्म कर ही रही थी मैं कि इतने में हमारे पास लेबर आ गए, क्योंकि लेबर को हमने बुलाया हुआ था और ये ठेकेदार हैं। पिछले दिनों बारिश हुई थी ना, तो उस बारिश में सीपेज आने लग गया था हमारे एक कमरे में, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। हालांकि मेरे टेरेस पे ग्रेनाइट लगा हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं एक होल सा हो जाता है, जो जोड़ होता है वो छुड़िए रिंकू हैं और इन्हीं को ही हमने बुलाया हुआ है काम के लिए। तो ये चेक करके बता देंगे हमें। ये बता रहे हैं कि भाई इसमें कितनी सीपेज है और कितना काम इसमें करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप देखिए। उतनी देर में ये सावित्री आ गई है कहने के लिए मुझे कि मैं अब घर जा रही हूँ आंटी। तो मैंने कहा ओके जाओ, बल फिर अब कल मिलेंगे। और इस तरह से मैंने उसे भी विदा कर दिया। अब शाम हो गई थी, 6:30 बज गए थे। अब चाय बनाने की ज़रूरत थी। चाय बनाने के लिए मैंने रखा और मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी चाय ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ लोगे तुसी? तो कहती है पुत्र मैनू ना कटोरी दे दे। अब कटोरी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कटोरी क्यों मांग रही हैं, चाय इतनी गर्म होगी क्या कि कटोरी कह रही हैं। फिर मैंने कमल से पूछा कि मम्मी कटोरी मांग रही हैं, क्या होता है? उन्होंने कहा ये होता है कटोरी, ये देखिए ये कटोरी होता है, शायद सोया का बना हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी है। उनको खाने में मम्मी को बहुत मज़ा आता है, कहती है मुंह में डालो तो घुल जाता है। तो इसके साथ मैंने ये कटोरी में डाला और भाटिया साहब के लिए देखिए नमकीन डाल दिया मैंने और ले करके मैं टेरेस पे आ गई, क्योंकि ये लोग दोनों ऊपर ही आके बैठ चुके थे, दोनों माँ बेटा। तो चाय लेके आई और इन्हें दिया, फिर गप्पे उप्पे होने लग गई। और यहीं पे मैंने सोचा कि आज अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। नमस्कार।